Hey guys, welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it, press the bell icon, hit the like button also. Friends, as you know, I have been covering video regarding the Hindu newspaper. Today I will discuss very important article from the Hindu newspaper because it's a common phenomenon nowadays, like we are facing with the extreme heat, or the article named it डीलिंग विद द एक्सट्रीम हीट। तो इसको मैंने बिल्कुल सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख दिया जो भी इस आर्टिकल में दिया हुआ है, ताकि हम अपने क्वेश्चन आंसर के लिए इसको यूज़ कर सकें। तो अराउंड 350 मिलियन इंडियंस वर एक्सपोज टू स्ट्रॉन्ग हीट स्ट्रेस, मतलब 350 मिलियन जो इंडिया की पॉपुलेशन है 1.40 बिलियन, तो उसमें से 350 मिलियन, जो 350 मिलियन, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। तो जो 350 मिलियन इंडियंस वर एक्सपोज टू स्ट्रॉन्ग हीट वेव स्ट्रेस बिटवीन अप्रैल एंड मई 2022। मतलब ये राइटर बोल रहा है कि अप्रैल से मई तक 2022 में 350 मिलियन जो आदमी थे वो एक्सपोज थे, उन पे मतलब हीट स्ट्रेस था। बिटवीन 2021 एंड 2050 इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट मैक्सिमम टेम्परेचर विल राइज बाय 2.2 टू 3.5 डिग्री। मतलब 2 डिग्री से 2021 में बात करें तो 2 डिग्री है, तो वो 3.5 डिग्री पे पहुंच जाएगा इन 100 डिस्ट्रिक्ट, 100 डिस्ट्रिक्ट्स में। एंड बाई 1.5 टू 2 डिग्री, अगर मान लो 1.5 से 2 की बात करेंगे तो इन अराउंड 455 डिस्ट्रिक्ट्स। सिमिलरली विंटर टेम्परेचर विल राइज बिटवीन 1 डिग्री एंड 1.5 डिग्री एंड अराउंड 485, मतलब 485 जो डिस्ट्रिक्ट्स में क्या है, सर्दियों में 1.5 से 2 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा, 1 से 1.5 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा, ये राइटर बोल रहा है। सच ए शार्प राइज, मतलब ऐसी तरह का जो बिल्कुल शार्प राइज हुआ इन अर्बन टेम्परेचर इज़ रेयर, बिल्कुल मतलब रेयर है, नहीं देखने को मिलता। हाउएवर विद क्लाइमेट चेंज एग्जास्परेटिंग मतलब बढ़ा चढ़ाकर लोकल वेदर पैटर्न, जो लोकल वेदर पैटर्न को चेंज कर देगा। वी आर लाइकली टू सी अप्रैल में टेम्परेचर रीचिंग रिकॉर्ड हाइज एवरी 3 ईयर्स, तो हर 3 साल में रिकॉर्ड हाई टेम्परेचर बढ़ जाएगा। की पॉइंट्स आवर सिटीज़ आर बी सेट मतलब पहले से ही वो एडजस्ट हो गई हैं विद द अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। तो पहले से ही यहाँ पे क्या है, अर्बन हीट आइलैंड बन रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है शहरों में, विद द टेम्परेचर 4 टू 12 डिग्री हायर देन द रूरल आउटलाइंग एरिया। जो दूर स्थित गांव के एरिया उनसे लगभग 4 से डिग्री 12 डिग्री टेम्परेचर है। हीट डोम या हीट आइलैंड बन चुके हैं और डिस्ट्रिक्टें सेट हो चुके हैं उसके अकॉर्डिंग। अर्बन हीट आइलैंड अकर्स व्हेन cities replace natural land cover with the dense concentration and of pavement and buildings, मतलब पक्की बिल्डिंग्स हो जाएंगी एंड द सर्फेसिस दैट absorb and retain heat, जो कि एब्जॉर्ब कर जाते हैं, सोख जाते हैं हीट को और रिटेन करते हैं। वेदर वेरिएबिलिटी, जो वेदर चेंज हो रहा है, मौसम चेंज हो रहा है, हैज़ कंसिक्वेंसेस, इसके रिजल्ट्स हैं, मतलब बुरे परिणाम हैं, स्पेशली फॉर एग्रीकल्चर के लिए। फॉर एग्जांपल 90% ऑफ द इंडियन क्यूमीन प्रोडक्शन इज़ फ्रॉम गुजरात एंड राजस्थान। क्यूमीन जो आपका जीरा होता है ना, वो गुजरात एंड राजस्थान से आता है 90%। एंड द रिसेंट वेदर वेरिएबिलिटी हैज़ डिस्ट्रॉयड द मेजोरिटी ऑफ द क्यूमिन क्रॉप इन राजस्थान। तो जो वेदर पैटर्न चेंज हुआ है दैट हैज़ डिस्ट्रॉयड टोटली क्यूमिन प्रोडक्शन इन राजस्थान। फ्रॉम एग्रीकल्चर क्रॉप लॉसेज, अगर एग्रीकल्चर क्रॉप लॉसेज को देखेंगे तो इट इज़ शॉर्ट स्टेप्स टूवर्ड्स, ये एक छोटा कदम है टूवर्ड्स ड्रोट एंड हायर मोर्टेलिटी, सूखे की तरफ और मोर्टेलिटी की तरफ, मतलब ज़्यादा मृत्यु दर हो सकती है। राइजिंग टेम्परेचर हैव आल्सो लेड टू इंक्रीजेबल अनलिवेबल सिटीज़, जो रहने लायक सिटीज़ नहीं बची हैं टेम्परेचर राइज होने की वजह से। फॉर लेबरर्स, जो काम करने वाले हैं, लाइक इफ ए पर्सन इज़ वेरी वेल मेंटेन wealthy person, then it is a no issue for him because he will maintain the AC. But what about the labor who are residing at the roadside? They are at vulnerable position, तो वो उनको हानि होगी। फॉर लेबर डूइंग हैवी वर्क एंड हीट एक्सपोजर लीड टू ए लॉस ऑफ 160 आवर्स पर ईयर। तो मतलब अगर आदमी जितनी गर्मी में काम करेगा तो एक स्टडी के अकॉर्डिंग ये 162 पर आवर उसको क्या है, उसके दिन कम घंटे कम हो रहे हैं पर ईयर, एक साल में बस 162 घंटे उसके कम हो रहे हैं अगर वो गर्मी में काम करेगा तो, एज पर वन स्टडी। ए राइज इन टेम्परेचर डायरेक्टली impacts labor productivity. Yes, of course, like if there would be heat waves and the very high temperature, automatically people would not able to perform any duty or task.
मिटिगेटिंग द प्रॉब्लम, अगर प्रॉब्लम को कम किया जाए, देयर इज ए नीड टू रिड्यूस द अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट, अर्बन हीट आइलैंड के इफेक्ट को कम करना है। दिस विल रिक्वायर ए पुश फॉर ग्रेटर यूजेज ऑफ परमिएबल मटेरियल, परमिएबल जिसमें से परकुलेट हो सके, हीट वेव या जास की वापस मतलब रिटेन ना हो, जो हीट एक्सचेंज होती रहे, तो ऐसे मटेरियल की जरूरत है। सीविंग इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ पे ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, तो ये परमिएबल होना चाहिए, जो है वापस जा सके एटमॉस्फेयर में जो हीट वेव है। और रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन ऐसा होना चाहिए। एनहांसिंग नेचुरल लैंडस्केप इन अर्बन एरियाज, नेचुरल लैंडस्केप मतलब जो है नॉर्मल पेड़ पौधे होने चाहिए अर्बन एरिया में। अर्बन लेआउट सच एज ब्रिक जालीज, जो ऐसे मतलब ऐसी ईंटें होनी चाहिए जो जाली वाली, फॉर वेंटिलेशन, जिसमें क्या है मतलब वेंटिलेशन होता रहे, हीट जाती रहे वापस। एंड टेराकोटा टाइल्स, टेराकोटा मिट्टी मतलब चीनी मिट्टी टाइप में टेराकोटा होता है। टेराकोटा आपने एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ा होगा बहुत बार, जैसे लाइक गेरू और चार्ड वगैरह, या टेराकोटा जो मिट्टी के होते हैं जो कि हीट को जाने देते हैं। टाइल्स टू अलाउ हॉट एयर टू एस्केप, जो हॉट एयर को वापस जाने दें। एंड कर्ब्स द एंथ्रोपोजेनिक हीट एमिशन फ्रॉम व्हीकल्स, जो कि मान लो हीट एमिशन होगा तो उसको रोकेंगे, धरती पे आने से रोकेंगे, या मतलब अंदर नहीं जाने देंगे एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी से, जो भी फैक्ट्री से व्हीकल से पोल्यूशन निकलता है। अर्बन बिल्डिंग स्टैंडर्ड्स शुड बी अपग्रेडेड टू दी अवॉइड यूजेज ऑफ हीट एब्जॉर्बेंट गैल्वेनाइज्ड आयरन एंड मेटल रूफ सीट्स, तो मेटल रूफ जो हैं उसकी सीट्स के घर नहीं होने चाहिए, या मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो बिल्कुल ऐसा आयरन यूज किया जाए जो गैल्वेनाइज हो, वो हीट को एब्जॉर्ब कर ले, ऐसा स्टैंडर्ड चेंज करना चाहिए गवर्नमेंट को। एडिशनली यूजिंग क्लीनर कुकिंग फ्यूल्स विल रिड्यूस इंडोर एयर पोल्यूशन, तो आजकल भी CNG जो नेचुरल गैस पे जोर दिया जा रहा था कि हम घरों में यूज़ करें या LPG यूज़ करें, सो दैट वी कैन रिड्यूस द एयर पोल्यूशन विच मे आल्सो हेल्प टू reduce urban heat. Streets with low ventilation may need further expansion. The writer is saying that जो स्ट्रीट्स हैं विद लो वेंटिलेशन, उनको ज़्यादा संकरी गलियां हैं, तो वी हैव टू वाइडन दैट पर्टिकुलर एरिया सो दैट द हीट डिसिपेशन कैन बी हैपन ओवर देयर। एंड इंक्रीज इन द नेचुरल वेजिटेशन, मतलब वी हैव टू प्लांट trees and some flowers in our surroundings so that we can maintain the CO2 level in the environment. One case study we will discuss the urban designs of Chandigarh. चंडीगढ़ की डिज़ाइन की बात करें, ली कॉर्बुजियर ने डिज़ाइन किया था। कंसिडर्ड क्लाइमेट रिस्पॉन्सिवनेस एज ए की फैक्टर, तो उसमें क्लाइमेट रिस्पॉन्सिवनेस है की फैक्टर है वो, क्योंकि द सिटी वाज सेटअप बाय द फुट हिल्स ऑफ द शिवालिक्स, तो शिवालिक्स की पहाड़ियों के फुट हिल्स में है, नीचे एरिया में ही है। बिटवीन द टू रिवर बेड्स, दो रिवर के बीच का मतलब एरिया है वहाँ पे। वाइल नेचुरल ग्रीन बेल्ट्स वर इनकॉर्पोरेटेड विद इन द सिटी मास्टर प्लान, जो ली कॉर्बुजियर ने एक सिटी डिज़ाइन किया तो उसने क्या है इनकॉर्पोरेटेड सब मिल कर दिया, उसमें ग्रीन बेल्ट्स का इंक्लूड कर दिया। एज ए लार्ज ग्रीन बेल्ट ऑफ द मैंगो ट्रीज वर आल्सो प्लांटेड अराउंड द सिटी, मतलब बहुत सारे आम के पेड़ लगाए गए अराउंड द सिटी टू हेल्प रिड्यूस अर्बन स्प्रॉल एंड टू सर्व एज ए बफर बिटवीन द रेजिडेंशियल सिटी एंड द इंडस्ट्रियल सबर्ब्स। जो इंडस्ट्रियल एरिया है एंड उसको सेग्रीगेट करने के लिए जो कुछ अच्छे पेड़ पौधे लगाए गए वहाँ पे बफर जोन बनाया गया, सो दैट लाइक ऑल द हीट dissipated by the or factories, they can be absorbed by the trees and that forest area. Local architecture such as mud house within the region was also considered a template to build climate responsive architecture, मतलब ऐसा कोई मिट्टी का घर बनाना चाहिए, मड हाउस बनाना चाहिए, ताकि हीट को उसके क्लाइमेट चेंज का रिस्पॉन्सिवनेस उसके ठंडे रह सके। ए स्मॉल रिवलेट, एक नाला, स्मॉल रिवलेट वाज डैम्ड टू क्रिएट ए सुखना लेक, तो एक नाले पे डैम बनाया गया ताकि सुखना लेक बनाया जा सके टू हेल्प कूल द सिटी। वाइल स्मॉल वाटर बॉडीज वर डेवलप्ड नियर द लार्ज बिल्डिंग्स, छोटी छोटी कुछ मतलब बिल्डिंग्स के पास में कुछ झरने वगैरह बनाए गए, तालाब बनाए गए। पार्क्स वर प्लान्ड आउट इन एवरी सेक्टर अलॉन्ग विद द ट्री प्लांटेशन अलॉन्ग साइड ऑल द मेजर रोड्स, हर रोड के साइड में प्लांटेशन किया गया। लार्ज फॉरेस्ट एरिया वर आल्सो रिजर्व, तो बहुत सारे फॉरेस्ट एरिया थे उनको रिजर्व किया गया। ओवर टाइम सच कम्प्लीमेंट्री urban designs have been overlaid by modern construction materials and impacted by the factors as varied climate, traffic congestion. तो क्या है, क्लाइमेट चेंज होता रहा तो इससे क्या है वहाँ पे इफेक्ट पड़ता रहा, और अभी क्या है ट्रैफिक कंजेशन ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा भीड़ हो रही है ट्रैफिक की, तो इसलिए यहाँ पे वेदर पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। हाउएवर द अंडरलाइंग डिज़ाइन, जो मतलब डिज़ाइन बताया गया है, प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेबल अक्रॉस इंडियन सिटीज़, हर सिटी में लागू हो सकता है। अदर मेजर्स कैन आल्सो भी कंसिडर, और कुछ नए तरीके भी लेके आ सकते हैं। तो फ्रॉम एम्ब्रेसिंग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक मान लो खुद का व्हीकल नहीं लेके चलें तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करें, तो हम दैट कैन बी द वन ऑफ द इफेक्टिव वे टू कर्ब सच टाइप ऑफ मीनास फ्रॉम द सोसाइटी इटसेल्फ।
तो यहाँ पे कह रहा है राइटर कि भाई पर्सनल यूजेज है जो व्हीकल का वो चेंज कर देना चाहिए, वो यूज़ नहीं करना चाहिए आजकल पर्सनल यूजेज का। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली रेड्यूसिंग द साइज ऑफ लैंडफिल्स, मतलब जो हीट डोम है या मतलब गार्बेज के हीप हो रहे हैं, ढेर हो रहे हैं, उनको कम करो लैंडफिल्स को। मीथेन प्रोडक्शन फ्रॉम माउंटेन्स जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, लैंडफिल्स के कचरे के मे लीड टू फायर्स, वहाँ पे आग लग जाती है। ऑफन एग्जाजरेटिंग अर्बन हीट एंड वेदर वेरिएबिलिटी टू अवर सिटीज़। ए पुश फॉर वेस्ट सेग्रीगेशन, वेस्ट सेग्रीगेशन होना चाहिए। आपको एक टर्म सुनी होगी, वेस्ट वर्थ आउट ऑफ वेस्ट, मतलब वेस्ट से कुछ अच्छी चीज़ें निकालो सो दैट वी कैन रिड्यूस द कार्बन एमिशन। आपने जो चारकोल या फिर जो प्लास्टिक बोतल से यू माइट हैव सीन द टेक्नोलॉजी दे आर मेकिंग रोड, ऐसा कुछ मतलब करना चाहिए। एंड अलॉन्ग विद दी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एट सोर्स, जो सोर्स जहाँ से जनरेट हो रहा है उसी पे सॉलिड मैनेजमेंट करो। एंड कैन हेल्प, वी नीड टू इम्प्रूव आवर फोरकास्टिंग एबिलिटी, पहले से ही वेदर फोरकास्टिंग होनी चाहिए। नाउ वी आर गोइंग टू फेस सच टाइप ऑफ क्लाइमेट वेगरी एंड वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर पॉपुलेशन एंड लाइफ स्टॉक फ्रॉम सच टाइप ऑफ एडवर्सरी थिंग, मतलब जो विपरीत दिशा आ रही हैं वो। देयर इज नीड टू ऑफ डिटेल पॉलिसी एंड गाइडलाइंस ऑफ वेदर वेरिएबिलिटी एंड अर्बन हीट मैनेजमेंट एट द स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड सिटी एंड म्यूनसिपैलिटी वार्ड लेवल, मतलब हर एक लेवल पे वी हैव टू डिसएमिनेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लाइमेट वेरिएबिलिटी सो दैट वी कैन प्रिवेंट सच टाइप ऑफ डिजास्टर टू हैपन in the society. This is all about the today article. If you are liking my initiative, please share among your friends. Thank you very much. Bye.